हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक करा दिया था। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड a² - 5a + 6i, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या दे रखा है? इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या है? 3x3 है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रो 3 है। कॉलम देखो 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 3, यानी 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या होता था, मैंने आपको लेक्चर में बताया था थ्योरी पार्ट में। ठीक है, जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो आपका 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 3 है, यानी कि आपका क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपका दे रखा है। ठीक है ना। अब क्या दे रखा है? गिवन ये दे रखा है आपका। ठीक है, और ए आपका ये दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करना है। इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? a.a - 5a + 6i ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ए का मैट्रिक्स हमने लिख लिया, ए का मैट्रिक्स हमने लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, तो -5a, ए का स्थान पे ए लिख लिया हमने, ये वाली मैट्रिक्स लिख लिया, +6। ठीक है, अब आई क्या आपका क्या है? मैंने थ्योरी पार्ट में बता रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? ठीक है, जो हमारा ए आपका दिया है, ठीक है, जो हमारा ये दिया रहेगा 3x3 मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो आई भी हमारा 3x3 का बनेगा। देखो नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए? 3, 1 2 3। कॉलम कितना होना चाहिए? 3, तो 1 2 3। ठीक है, तो 3x3 का बनेगा। अगर जो ए हमारा, ठीक है, जैसे कि ए मान लो ए मैट्रिक्स हमारा, ठीक है, 3x3 का, जैसे ये दे रखा है। ठीक है, अब ये आपका दे रखा है। ठीक है ना, कुछ भी दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। ओके, और आई हमारा निकालना हो। ठीक है, तो आई भी हमारा 3x3 का ही होगा। देखो 3x3 का ले लिया। ठीक है, अगर जो ए हमारा 2x2 का दिया हो, जैसे कि 1 2 4 3 ए हमारा दिया है। ठीक है, और आई हमें नहीं, आई हमें बनाना है इसमें। ठीक है, तो आई कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1। ओके, ये 2x2 में लिखेंगे, क्योंकि हमारी ये मैट्रिक्स 2x2 में दे रखा है। ये 3x3 में दे रखा है, तो हम 1 0 0 0 1 1 0 0 1 हम 3x3 में लिखेंगे। जो हमारा डायगोनल जो हमारा ये होता है, ठीक है, ये जो डायगोनल होता है 1 1 1। ठीक है, ये आपका 1 1 1 होना चाहिए। तो अगर 4x4 में होगा तो 4 बार 1 होगा, 1 2 3 4 बार 1 हो जाएगा। ठीक है, 4x4 का मैट्रिक्स लिखेंगे तो। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख के यहाँ पर बताना है। ये 3x3 का है, तो हमने ये 3x3 का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्योरी पार्ट में बता रखा हूँ। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको मान लिया है। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको मान लिया। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे? ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद स्केलर को इसको तोड़कर इसको लिखेंगे। ठीक है, ये भी स्केलर है, इस मैट्रिक्स के साथ इसको भी तोड़कर लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने उतार लिया। ठीक है, ये वाले जो मैट्रिक्स है आपका दोनों, ये मैंने उतार लिया। अब इसको मल्टीप्लाई मैंने बता रखा कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपका सेम है। पहला मैट्रिक्स का पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर जो सेम होता है, यही तो बताया मैंने, तो आपस में क्या होता है, तो आप वो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते अगर वो सेम नहीं होगा तो। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले मैट्रिक्स में, दूसरे मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि रो का कॉलम में हमारा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब पहला वाला रो हमारा इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट मिल जाएगा। फिर पहला वाला ही रो दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर पहला वाला ही रो, ठीक है, थर्ड वाले कॉलम में होगा, तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा रो, ठीक है, तो दूसरा रो इस पहले वाले कॉलम में होगा, तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा रो सेकंड वाले कॉलम में होगा, तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। दूसरा ही रो थर्ड वाले कॉलम में होगा, तो हमारा ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही हमारा लास्ट वाला रो, ठीक है, इस वाला लास्ट वाला रो पहले कॉलम में होगा, तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। लास्ट वाला रो सेकंड कॉलम में होगा, तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। लास्ट वाला रो थर्ड कॉलम में होगा, तो हमारा ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, जैसे देखो 2 रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, यानी रो देखो ऐसे रो कॉलम। ठीक है, यानी 2 × 2 2 × 2 प्लस साइन लगाओ, 0 × 2 0 × 2 प्लस साइन लगाओ, 1 × 1 1 × 1, ये आपका पहला एलिमेंट मिलेगा। अब दूसरा एलिमेंट देखो
रो का कॉलम भी सेकंड कॉलम में करते हैं, ठीक है, पहला रो का सेकंड कॉलम में करते हैं, ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। 2 इंटू जीरो प्लस साइन, 0 इंटू वन प्लस साइन, 1 इंटू -1 1 इंटू -1, ठीक है ना। ऐसे हम ये थर्ड वाला एलिमेंट देखते हैं, ठीक है, पहला रो का थर्ड वाला कॉलम, ठीक है। 2 इंटू वन प्लस साइन, 0 इंटू थ्री प्लस साइन, 1 इंटू जीरो, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब सेकंड रो, ये पहला रो आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो पे चलते हैं, सेकंड रो पे पहला कॉलम चलेंगे तो सेकंड रो का आपका पहला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। 2 इंटू टू प्लस साइन, 1 इंटू टू, 3 इंटू वन, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट देखो, सेकंड वाला रो सेकंड कॉलम में चलेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। 2 इंटू जीरो प्लस साइन, 1 इंटू वन, 3 इंटू -1, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट देखो, 2 इंटू टू, अब सेकंड वाला रो लास्ट वाला कॉलम में, ठीक है। 2 इंटू वन प्लस साइन, 1 इंटू थ्री प्लस साइन, 3 इंटू जीरो, ठीक है ना। अब ये लास्ट वाला रो चलो, 1 इंटू टू, ठीक है, -1 इंटू प्लस साइन लगा लूँगा, ठीक है। -1 इंटू टू, देखो मैंने उल्टा लिख दिया लेकिन बात एक ही है, 2 इंटू -1 लिखो या -1 इंटू टू लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब देखो 0 इंटू वन, ये 1 हो गया आपका, ठीक है ना। अब ये वाला एलिमेंट चलो, 1 इंटू जीरो प्लस साइन, -1 इंटू वन प्लस साइन, 0 इंटू -1, ठीक है। अब ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट देखो, लास्ट वाला कॉलम पर लास्ट वाला कॉलम आएगा तो लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 इंटू वन प्लस साइन, -1 इंटू थ्री प्लस साइन, 0 इंटू जीरो, ठीक है। ये आपको ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, प्लस माइनस करके आपको सॉल्व कर लेना तो आपका ये मैट्रिक्स आएगा। देखो ये 2 दूनी 4, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया, 1 इंटू वन यानी कि 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही वाला देखो, ये तो 0 हो गया आपका, ये भी 0 हो गया, ये 1 इंटू -1 यानी कि -1 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ये वाला देखो, 2 इंटू टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 2 हो गया तो 2 बच गया, ठीक है। ऐसे हम ये सॉल्व सिंप्लीफाई करके ये हम यहाँ से मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये वाला देखो 9 कहाँ से आ गया, 2 इंटू टू, 2 दूनी 4, ठीक है, 6 3 9, ठीक है, 9, ठीक है। ऐसे करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अभी आंसर नहीं आया, ये 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आया, ठीक है ना। अब इस रिजल्ट को हम इस वाले मैट्रिक्स में इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे, ठीक है ना। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको मैंने जो 2 मैट्रिक्स था हमारा, जैसा कि ये वाला है, देखो ये वाला है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम ये वाली जो वैल्यू निकाला मैंने, ये वाली, ठीक है, ये रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ऐसे दिया है ऐसे लिख लेंगे। देखो जो हमारा ये मैट्रिक्स हमने निकाला, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसका ऑर्डर मैट्रिक्स कितना है, 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। मैंने बताया था ये डिफरेंस, पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको तोड़ के अंदर लिखो, ठीक है। ये स्केलर इस मैट्रिक्स के साथ तो इस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो लिखो 5 9 0 -1 -2 -1, ठीक है, 2 5 -2, ये आपका यही आया था ना, हाँ यही आया है, ठीक है ना। इसको तो ऐसे ही ले लो, अभी 3 क्रॉस 3, फिर माइनस साइन लगाओ। अभी इसको मल्टीप्लाई करो हर एक एलिमेंट के साथ 5 के साथ, यानी 5 दूनी 10, ठीक है, ये 0 हो जाए, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो ये 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, अभी 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ये 3 क्रॉस 3 हो गया, फिर प्लस साइन लगाओ। अब देखो ये 6 हो गया, 6 का साथ मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है आपका,
ओके, इक्वल टू का साइन लगाओ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सबका सेम है, यानी कि हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम घटाते हैं और ऐड भी करते हैं, ठीक है। प्लस और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बता रखा थ्योरी पार्ट में, ठीक है ना। तो 5 ये माइनस साइन है तो -10, ठीक है। 5 -10, ठीक। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है और इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये प्लस साइन है तो +6, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ ये दोनों मैट्रिक्स लेकर सॉल्व कर लो, पहले डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ले लो, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर प्लस के साथ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लगा के सॉल्व कर सकते हो। वो बहुत लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, ठीक है, और ये वाला है, ठीक है। तो 5 माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लिया, -10। यहाँ पर प्लस साइन है तो +6 लिख लिया, ठीक है ना। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, ठीक है, तो -0, माइनस साइन है तो माइनस साइन 0, ठीक है। यहाँ इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है तो 0, तो प्लस साइन है तो ये प्लस साइन है ना, यानी कि 0, ओके। ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, यानी 2 माइनस, देखो माइनस साइन है, 2 - 5, ठीक है। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है, ठीक है, प्लस साइन है ना आपका, ये देखो, तो ये 0 हो गया, ठीक है ना, ओके। अब 9 वाला कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये 10 है, ठीक है। तो 9 - 10, माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 है तो +0, ठीक। अब -2, देखो इस -2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये प्लस माइनस, ये देखो -2, ठीक है, माइनस साइन है तो -5 आ गया आपका। ये देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है ना, तो माइनस साइन आ गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, प्लस है तो +6, ठीक है। देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, ठीक है ना। अब देखो 5 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 15, तो 5 - 15, ये माइनस साइन है, ठीक है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये 0, तो प्लस साइन ये आपका 0, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। अब देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5 है, तो 0 - 5, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इसका हो गया ना आपका 0 - 5, 0 - 5, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0 है तो 0 लिख लिया, +0, ओके। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5 है तो -5, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आपका, ठीक है। तो +5 लिखेंगे हम, ठीक है ना। देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया आपका, तो +5 लिखेंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये प्लस साइन है तो +0, ठीक है ना। उसके बाद देखो -2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0 -0, माइनस साइन है ना ये। उसके बाद इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 6 है, तो प्लस साइन है तो +6, ठीक है ना। ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 3×3, ओके। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर देखो क्या आएगा इसका, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ओके। ये देखो ये आ गया आपका 5, 6, 11 में से 10 जाए कितना आ गया, 1 आ गया आपका, ठीक है। ये देखो ये -1 आ गया आपका, ठीक है। ये देखो -3 आ गया आपका, ठीक है। ये देखो 9 में से -10 जाएगा कितना बचेगा, -1 बचेगा आपका, ठीक है। ये देखो ये आपका -2 -5 यानी -7 +6, ठीक है, -1 बचेगा आपका, ओके। अब ये देखो 5 में से 15 जाएगा, -15 जाएगा कितना बचेगा, -10 बचेगा आपका, ओके। अब ये देखो -5 बचेगा आपका, ओके। ये देखो कितना बचेगा, 4 बचेगा आपका। और ये क्या कितना बचेगा, -2 में से +6 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, जो हमें ये वाली वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका आंसर हमने ये निकाल लिया लास्ट में, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ओके। आप मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स निकाल कर, जैसे पहले ये दोनों ले लो, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा इस प्लस साइन के साथ आप सॉल्व करके भी आंसर यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा सा
2-3 स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट कर लिए इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। माइनस साइन है तो माइनस साइन, प्लस साइन है तो प्लस साइन हमने लगाकर इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखा है प्रूव दैट, ये आपका दे रखा है। ठीक है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i = 0, ये आपको प्रूव करना है। जो गिवन डेटा मैंने लिख लिया। ठीक है, और पहले ए क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले a² की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है ना, इस इक्वेशन में रख देंगे a² और ए क्यूब की वैल्यू निकाल कर, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर जो 0 आ जाएगा आपको वो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले a² निकालते हैं। a² a.8 लिख सकते हैं। ठीक है, ए का मैट्रिक्स लिख ले, ए का मैट्रिक्स लिख लिया। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x3 का आपका देखो 3x3 का है, 3x3 का है। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 3 है। ठीक है, आपस में बराबर है। ठीक है, इसलिए हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या रूल था, जो पहला मैट्रिक्स है हमारा उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर जो बराबर होता है तभी हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बराबर है ना आपका, देखो 3 है आपका, 3 है आपका। ठीक है, बराबर, इसलिए हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, रो का कॉलम में करते हैं। तो रो का कॉलम में करते हैं, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, मैंने बताया आपको। तो रो का कॉलम में करो, पहला रो का पहला कॉलम में यानी कि 1 × 1 1 × 1। ठीक है, 0 × 0 प्लस साइन लगाओ, 0 × 0। ठीक है, 2 × 2 प्लस साइन लगाओ, 2 × 2। ओके, पहला एलिमेंट मिल गया। अब यही रो पहला ही रो दूसरे कॉलम में दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। 1 × 0 1 × 0 0 × 2 प्लस साइन लगाओ, 0 × 2। ठीक है, फिर उसके बाद 2 × 0 प्लस साइन लगाओ, 2 × 0। ओके, अब उसके बाद देखो पहला ही रो का थर्ड कॉलम में करो। ठीक है, तो थर्ड वाला एलिमेंट मिल जाएगा हमारा। ठीक है, 1 × 2 1 × 2 0 × 1 प्लस साइन 0 × 1। ठीक है, 2 × 3 प्लस साइन 2 × 3। ओके, अब इसको सॉल्व करो, दूसरे रो को सॉल्व करो। ठीक है, 0 × दूसरा रो पहला कॉलम में तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 × 1 यानी कि 0 × 1 प्लस साइन लगाओ। ठीक है, 2 × 0 2 × 0। ठीक है, उसके बाद 1 × 2 प्लस साइन 1 × 2। ठीक है ना, अब दूसरा रो सेकंड कॉलम में तो दूसरे रो का हमारा सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 0 × 0 0 × 0। ठीक है, 2 × 2 प्लस साइन लगाओ, 2 × 2। ओके, उसके बाद देखो 1 × 0 प्लस साइन लगाओ, 1 × 0। ठीक है ना, अब सेकंड रो का ही लास्ट वाला कॉलम करोगे तो सेकंड रो का हमारा लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा, यानी कि 0 × 2 0 × 2। ठीक है, 2 × 1 प्लस साइन 2 × 1। ठीक है, 1 × 3 प्लस साइन 1 × 3। ठीक है ना, ऐसे इसको सॉल्व करो। लास्ट वाला रो यानी कि 2 × 1 लास्ट वाला रो पहला कॉलम यानी कि थर्ड वाला रो का पहला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, 2 × 1 2 × 1। ठीक है, 0 × 0 प्लस साइन 0 × 0। ओके, उसके बाद देखो ये 3 × ये क्या हो गया, 2 × 1 हो गया ना, 2 × 1 प्लस साइन 0 × 0 0 × 0 प्लस साइन लगाओ। ठीक है, 3 × 2 3 × 2। ठीक है, अब यही वाला रो सेकंड वाले कॉलम में चलो तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 2 × 0 2 × 0। ठीक है, 0 × 2 प्लस साइन 0 × 2 प्लस साइन 3 × 0 3 × 0। ओके, अब लास्ट वाला एलिमेंट देखो, लास्ट वाला रो का लास्ट वाला कॉलम के साथ करोगे लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा पर 2 × 2 2 × 2 प्लस साइन लगाओ, 0 × 1 0 × 1। ठीक है, 3 × 3 प्लस साइन 3 × 3। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका, ये 1 आ गया, ये 1 प्लस ये 0 आ गया, ये 2 2 4 ये 5 आ गया है आपका। ये सॉल्व करोगे तो ठीक है, ये देखो ये 0 ये 0 ये भी 0 आ गया। ठीक है, ये देखो 1 × 2 2 ये 0 3 2 6 यानी कि 8 आ गया ये। ठीक है ना, अब ये देखो 0 × 1 यानी कि 0 हो गया आपका, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया आपका।
ओके, ये देखो 0, 2 दूनी 4, 1 इंटू 0 यानी कि 0, ये भी हो गया, यानी कि 4 ये हो गया। ठीक है, ये देखो 0, ये 2, ये 3, ठीक है, यानी कि 2 3 5। ओके, अब ये देखो 2 इंटू 1, ठीक है, 2 0, 3 दूनी 6, यानी कि 8 बच गया आपका। ठीक है, ये देखो ये 0, ये 0, ये 0, तो ये 0 आ गया। ये देखो 2 दूनी 4, ये 0, और 3 3 का 9, 9 4, 9 4 13। ठीक है ना, ये आपका निकल कर आ गया, ए स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, ये ए स्क्वायर निकल के आपका आ गया। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर डॉट ए। ठीक है, अब इसका हम दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो क्या रिजल्ट आता है। अब हम ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर डॉट ए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो ए स्क्वायर का हमने मैट्रिक्स निकाला ये, ठीक है, ए का मैट्रिक्स हमारा दे ही रखा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ए क्यूब तक मैट्रिक्स पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने ये किया ऐसे इसको भी करना है। ठीक है, तो ए क्यूब का आपका मैट्रिक्स ये आ गया। देखो ए क्यूब का मैट्रिक्स आपका ये निकल के आ गया। ठीक है ना, ये वाला मैट्रिक्स निकल के आ गया। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो आपका इक्वेशन क्या दे रखा है? ये दे रखा है ये। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आप 0 के बराबर कर दोगे। ठीक है, तो हमारा वो प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले ले रहा हूँ उसका। ठीक है, इक्वेशन का, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, अब कहाँ तक हमें पहुँचना है? 0 तक पहुँचना है। ठीक है, 0 में प्रूव करना है। ठीक है ना, अब देखो कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन आपका है, ए क्यूब आपका ये निकाला मैट्रिक्स मैंने, तो ये लिख दिया। ठीक है, ए माइनस 6a स्क्वायर मैंने ये निकाला था मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने। ठीक है, 7a का मैट्रिक्स आपका ये दे रखा है। ठीक है ना, प्लस 2i आपका 3x3 में बनेगा, तो क्योंकि हमारा जो आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 में दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो आई बनेगा 1 1 1 बनेगा। ठीक है, यानी 3x3 का बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, अभी 3x3 का सारा ऑर्डर आपका सेम है। देखो 3x3 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 3x3। ठीक है ना, अब देखो इसको सॉल्व करो। ये स्केलर है इस मैट्रिक्स के साथ, ये स्केलर इस मैट्रिक्स के साथ, ये स्केलर है इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करोगे, तोड़ोगे तो आपका ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, देखो इसको तो मैंने जो करते उतार लिया। ठीक है, इसको तोड़ो 6 5 30। ठीक है, फिर ये 0, फिर 6 का 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 48, 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12, 6 चौको 24। ठीक है, 6 5 30। ठीक है, 6 8 6 48। ठीक है, 6 दूनी 6 इंटू 0 यानी कि 0, 13 6 का 78। ठीक है, ऐसे हम इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है ना, ये सब मैंने आपको बता रखा हूँ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिख लिया और इसका मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख लिया। ओके, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब क्या करोगे? देखो ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है। ठीक है, अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को हम माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ अब उसके बाद हम रिजल्ट पहुँच जाएंगे वहाँ तक। ठीक है, 0 तक। ठीक है ना, देखो ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है आपका? ये है। ठीक है, और इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? ये है, और इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? ये है। ठीक है, तो देखो 21 21 माइनस साइन है तो माइनस 30 30 प्लस 7 क्या है? ये वाला। ठीक है, उसके बाद प्लस 2। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, ऐसे इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या है? ये 0, तो 0 माइनस 0 माइनस साइन है, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या है? ये, तो 0, इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या है? ये। ठीक है, तो ये 0 प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा लिया। ठीक है, अब 34 माइनस 48, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है। ऐसे ही तो देखते हैं हम। तो 34 माइनस 48 माइनस साइन है, फिर प्लस साइन है। देखो 14 फिर 0 प्लस साइन है तो 0 लिख लिया। ठीक है ना, अब ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इसका ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है। ठीक है ना, तो 12 माइनस 12, देखो 12 माइनस 12। ठीक है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है ना, अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 8 का 24 8 माइनस ये माइनस साइन है माइनस 24 8 माइनस 24 प्लस इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 14 इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 2 तो 2। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे सारा। ठीक है, तब देखो 23 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस 30, देखो माइनस 30 प्लस, अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है आपका? प्लस 7, देखो प्लस 7, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0। ठीक है, 0 लिख लिया। अब 34 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 48। ठीक है, 34 माइनस साइन है तो 48, और 48 का क्रॉसपॉन्डिंग
14, तो 14 लिख लिया मैंने। 14 का करस्पॉन्डिंग 0 तो प्लस ये 0 तो प्लस 0 लिख लिया, ठीक है। ऐसे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो 0 माइनस साइन है तो माइनस साइन, ठीक है। ये उसके बाद प्लस साइन है तो 0, प्लस साइन है तो 0, फिर प्लस साइन है 0 तो प्लस साइन 0, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ठीक है ना। तो 55 माइनस 78, 55 माइनस 78 प्लस साइन 21, ठीक है, फिर प्लस साइन 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो ये सारा 0 बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 30 माइनस 30 आएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा आपका। ये 48 माइनस 48 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 12 माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 24 माइनस 24 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 30 माइनस 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 48 माइनस 48 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 ही आएगा। इसको सॉल्व करो 78 माइनस 78 आएगा। तो प्लस माइनस है, ठीक है। 30 प्लस 30 माइनस 30 कट के 0 आ जाएगा, ये भी कट के 0 आ जाएगा, ये भी कट के 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो सारा हमारा 0 बन गया, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स 0 बन गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। इक्वल टू 0 यानी कि आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये तो हमें प्रूव करना था। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में चला तो हम 0 तक पहुंच गए राइट हैंड साइड।